महाराष्ट्र से तौहीन रिसालत को लेकर तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। दरअसल कल अहल्यानगर में आई लव मोहम्मद पोस्टर की तौहीन का मामला सामने आया था और इसी दौरान जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम भी लगाया गया और मुजाहिरीन को हिरासत में भी ले लिया गया। पूरा मामला है कि रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मुल्क भर के कई शहरों में आई लव मोहम्मद के पुरअमन मुजाहिरों में हंगामे की खबरें आ रही हैं। ऐसा लगता है मानो कोई मुजाहिरों के बदनाम करने की साजिशें रच रहा है। 4 सितंबर को कानपुर से जो तनाजा शुरू हुआ, वही बरेली में पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया। उधर महाराष्ट्र के अहल्यानगर शहर में दुर्गा माता की दौड़ का इनेकाद किया गया। कुछ नामालूम लोगों ने रंगोली बनाकर पैगंबर मोहम्मद का नाम सड़क पर लिख दिया था। इससे मुस्लिम तबके में बेहद नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने इस हिमाकत पर इंतजामिया से कार्रवाई की मांग की, लेकिन बदले में सिर्फ लाठीचार्ज मिला। नाराज मुस्लिम तबके के सैकड़ों लोग शहर के कोतवाली पुलिस स्टेशन के सामने आंदोलन करने पहुंचे। हंगामा करते हुए पुणे छत्रपति संभाजी नगर हाईवे जाम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मुजाहिरीन को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज किया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने शरपसंद अनासीर के खिलाफ कार्रवाई की है। जमीन पे फूलों की रंगोली डाल के मुस्लिम धर्मियों की भावना को ठेस पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे 2 लोगों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में गुनाह रजिस्टर हुआ है और उसमें से एक आरोपी के हमने कब्जे में लिया है। उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की तहकीकात हम लोग कर रहे हैं। अब हालात को कंट्रोल में कर लिया गया है और पुलिस की टीम अलग अलग जगह पर तैनात कर दी गई है। एहतियात के तौर पर पुलिस ने शहर के हसास इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। नवरात्र उत्सव के चलते अहल्यानगर शहर में दुर्गा की दौड़ प्रोग्राम का आयोजन किया गया था और उस कार्यक्रम में रंगोली का जो मामला एक सामने आया, जिससे मुस्लिम समुदाय की भावना को चोट पहुंचाने का मामला सामने आया और उसके चलते मुस्लिम समुदाय की ओर से एक रास्ता रोको किया गया, जो रास्ता रोको लंबे समय तक चला। इसलिए पुलिस ने रास्ता रोको कम करने के लिए एक लाठीचार्ज का उपयोग किया। इस पूरे मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस ने फिक्र जताई है। कहा, अहल्यानगर में जो हुआ है ऐसा लगता है कि ये साजिश है। जिस प्रकार से ये सारे अलग अलग प्रकार के बोर्ड्स लग रहे हैं या बाकी चीजें चल रही है, एक प्रकार से ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। हजरत मोहम्मद की याद में पुरअमन मुजाहरा करने वालों को जानबूझकर टारगेट किया जाना अपने आप में कई सवाल पैदा करता है। वहीं इसको लेकर समाजवादी पार्टी के लीडर अबू आसिम आजमी ने कहा है कि बार बार मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। सड़क पर किसी मजहब के अकीदत से खिलवाड़ कर उसकी रंगोली बनाना कहीं से भी एक सही कदम नहीं ठहराया जा सकता। आई लव मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कुछ किया तो ठीक है, अब वो बात हो गई पूरी, लेकिन बार बार उस चीज़ को लेकर के कहीं न कहीं मुसलमानों को अपमानित करना और सब केस मुसलमान पर करना, यानी सारी गलती किसी और की हो, मुसलमानों को किया जाए। मुसलमानों कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें अभी हुई थी, यहाँ पे मुंबई में हुई थी, वहाँ पर जो है कोई अंगूरी बना के उसमें भी अपमानित मुसलमानों को किया जा रहा है और फिर मुसलमान अगर एजिटेशन करेगा तो उसको लाठी भी चलाई जा रही है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए। 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हो और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आए। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि कौन थे वो लोग जिन्होंने जानबूझकर अहल्यानगर शहर को नफरत की आग में झोंकने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।